Hello students, how are you? I hope you all are doing fine. So लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक्सरसाइज 2.2 समझाई थी, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं अपने आखिरी टॉपिक की तरफ इस चैप्टर के। जो आपका आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर का, लास्ट टॉपिक है डिवीजन एल्गोरिदम, ठीक है। सिंपल है, बहुत आराम से समझना, एक बार में समझ में आ जाएगा। तो पहले मैं आपको एक डिवीजन, अपना सिंपल डिवीजन समझा देता हूं कि आपने सिंपल डिवीजन तो सबने करा होगा 8th क्लास तक, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता था, एक बार पहले वो समझ लेते हैं, कौन सी टर्म क्या कहलाती थी ये समझ लेते हैं। उसके बाद मैं आपको एक एग्जाम्पल कराऊंगा जिससे आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी, ठीक है। स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या करा है, यहाँ पे मैं डिवाइड करने जा रहा हूँ, एक नंबर ले लिया है मैंने 16, जिससे मैं डिवाइड करने जा रहा हूं एक नंबर 260 को, ठीक है। 16 से 260 को डिवाइड करना बहुत इजी है, आप लोग भी कर सकते हो, तो करते रहो। 16 1 जा 16, रिमाइंडर 10, 100, 16 6 जा 96, रिमाइंडर इज। अब इसे डिवाइड नहीं कर सकते, क्यों नहीं डिवाइड कर सकते? क्योंकि 4 जो है अब वो 16 से छोटा हो गया, ठीक। तो किसको, कौन सी टर्म को क्या कहते थे, एक बार ये ध्यान से समझ लेते हैं। 16 जो आपका आया इसे कहते थे क्वोशिएंट, इसे क्यू से मैं लिख दे रहा हूं। क्यू मीन्स क्या था? क्वोशिएंट, ठीक। जो आपकी टर्म थी जिसे मैंने डिवाइड करा ये था डिविडेंड, ठीक। जिस टर्म से मैंने डिवाइड करा, वो क्या था? डिवीजर। 16 क्या हो गया मेरे लिए, ठीक। और 4 क्या है यहां पे? रिमाइंडर। 4 क्या हो गया आपका? रिमाइंडर। तो आपको याद हो कि अगर मुझे अपना डिविडेंड वापस चाहिए तो इस डिविडेंड को मैं कैसे लिख सकता हूं और किस फॉर्म में लिखता था? डिविडेंड इक्वल्स टू, डिवी शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने, इक्वल्स टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट, डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। ये होता था मेरा डिवीजन एल्गोरिदम जो मैंने पहले पढ़ा है, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, ये आप ही लोगों की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो आप लोगों ने पहले ही पढ़ा होगा ये कि मेरा डिविडेंड इक्वल्स टू क्या होता है? डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। कैसे? यहाँ पे देखो 16 इंटू 16 कर लूंगा मैं, आ जाएगा 256। 16 इंटू 16 कितना होगा? यहाँ पे करके दिखा देता हूँ आपको, देखो 16 है डिवीजर भी, क्वोशिएंट भी 16 है, प्लस रिमाइंडर 4 है। 16 की 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 256 प्लस 4 इक्वल्स टू आ गया मेरा 260। वापस वही जो डिविडेंड था मेरा वो वापस मुझे मिल गया। तो इससे ये वेरीफाई हो जाता है कि जो मेरी थ्योरम है, डिवीजन एल्गोरिदम है जो मेरा, वो एकदम ठीक है, ठीक है। तो ये था आपके लिए जो एक बेसिक था, जो आपको एक बेसिक फिर से मुझे याद दिलाना था कि ये बेसिक था आपके लिए, ठीक है। अब जो मुझे बताना है आपको वो मैं विद एग्जाम्पल समझाऊंगा आपको। एक क्वेश्चन ले लेता हूं मैं आपकी ही एक्सरसाइज 2.3 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट में सॉल्व करके आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, जिससे आपको क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा और डिवीजन एल्गोरिदम भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 1। तो आ जाओ भाई, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, ठीक है ना। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे आपके लिए ले लिया है, ठीक है ना। आपकी एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन हो जाएगा जिससे, और आपको क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा, डिवीजन एल्गोरिदम भी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक पॉलिनोमियल px दिया है, उसको आपको डिवाइड करना है एक पॉलिनोमियल gx से, ठीक है। इसको हम डिवाइड करेंगे, उसके बाद हम इसको वेरीफाई करके देखेंगे कि जो हमारा आंसर निकला वो सही निकला है कि नहीं निकला है, ठीक है। तो स्टार्ट करें क्वेश्चन, चलो स्टार्ट करते हैं। डिवीजन जैसे आप करते थे सिंपल वैसे ही करना है, बस एक बात का ध्यान रखना है यहाँ पे। अभी मैं बताता हूँ वो बात क्या है, पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। एक बात का ध्यान ये रखना है आपको कि डिवीजन यहाँ तब तक होगा, डिवीजन यहाँ तब तक होगा जब तक कि आपका जो रिमाइंडर आता है या तो वो 0 हो जाए, या फिर जो उसकी डिग्री है, रिमाइंडर की डिग्री है, वो आपके डिवाइजर की डिग्री से
कम हो जाए। जैसे डिवाइजर की डिग्री कितनी है यहाँ 2, तो 2 से डिग्री कम हो जाएगी जब आपकी, यानी रिमाइंडर की डिग्री 1 बचेगी, तभी डिवीजन बंद हो जाएगा। अगर सेम है फिर भी एक बार डिवाइड होगा कि इसकी डिग्री 2 है, रिमाइंडर भी जो आ रहा है उसकी डिग्री 2 है, तो एक बार और डिवीजन होगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि डिवीजन तब तक होगा जब तक डिग्री जो है वो डिवाइजर से कम नहीं हो जाती। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। तो स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखो करना कैसे होता है, ध्यान से सुनना। यहां से हम हाईएस्ट जो हमारी टर्म्स होती हैं उन्हें एलिमिनेट करते हुए चलते हैं। कैसे एलिमिनेट करेंगे, यहाँ क्या दिया है, एक्स क्यूब दिया है, एक्स क्यूब दिया है, ध्यान से देख लेना। यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को अगर मुझे एक्स क्यूब बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एक्स चाहिए होगा, मुझे एक्स से मल्टीप्लाई करनी होगी। तो यहाँ मैंने क्या लिख दिया, एक्स, ठीक है। अब जो भी मेरा क्वोशिएंट होता था उसकी मल्टीप्लाई दोनों ही टर्म्स में करता था, कर दो दोनों टर्म्स में, तो एक्स की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में करेंगे तो एक्स क्यूब। अब x की मल्टीप्लाई -2 में करनी है तो क्या आया, माइनस का 2x, यहाँ एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, x यहाँ आएगा, तो इसके नीचे लिखेंगे आप x वाली टर्म। जो टर्म जैसी आएगी वो उसी के नीचे लिखी जाएगी, लाइक टर्म सारी एक साथ लिखनी है। तो माइनस का 2x आया तो मैंने 5x के नीचे ही लिखा उसको, ठीक है। ये चीज आ गई समझ में। अब क्या करना है, माइनस करना है। भाई जो मेरा आ जाता है यहाँ पे, अब मैं क्या करता हूँ, उसे माइनस ही तो करता हूँ। तो माइनस कैसे करूँगा, तो साइन चेंज कर दूँ, यहाँ माइनस लगा दिया, ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस एक्स क्यूब से माइनस एक्स क्यूब कैंसिल आउट। यहाँ क्या लिखा है आपका, -3x स्क्वायर, और ये क्या हो गया, प्लस का 5x एंड प्लस का 2x, प्लस का 7x -3। ये आ गई आपकी अब टर्म, ठीक है। हाईएस्ट टर्म एलिमिनेट हो गई। अब आपका क्या आ गया, -3x⁻², और यहाँ भी x⁻² है। देख लो डिग्री सेम है, इसकी भी डिग्री अगर देखें, बात करें इस पॉलिनोमियल की 2 है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री की बात करेंगे तब भी 2 है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान से देख लो बेटा। तो अब क्या करना है, मुझे सिंपल दिख रहा है, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस का 3x स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर को -3x स्क्वायर बनाने के लिए क्या चाहिए, -3। तो यहाँ अब क्या लिख दूँ मैं, माइनस का 3, और इस -3 की मल्टीप्लाई इन दोनों टर्म में कर देनी है। तो -3 की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में करेंगे तो -3x स्क्वायर, एंड -3 की मल्टीप्लाई -2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ध्यान रखना है साइन का। तो -3 है, -2 में मल्टीप्लाई करेंगे +6, तो 6 कहाँ लिखा जाएगा, नंबर के नीचे नंबर, ठीक है। फिर से भाई माइनस करना है तो आपको साइन चेंज करने पड़ेंगे, सिर्फ नीचे वालों के, ऊपर के साइन मत चेंज कर देना। नीचे जो आया है इसको माइनस करना है तो साइन इसी के चेंज होंगे। तो माइनस का क्या हो गया, प्लस, और ये प्लस का क्या हो गया, माइनस। तो ये -3x स्क्वायर, ये प्लस का 3x स्क्वायर कैंसिल आउट। ये क्या है आपका 7x, और ये क्या है आपका -3 एंड -6 क्या हो जाएगा, -9। 7x -9 आपका क्या रह गया यहाँ पे, रिमाइंडर। अब इसकी डिग्री कितनी है, 1, इसकी डिग्री कितनी है, 2। तो बेटा अब ये क्या हो गया आपका, ये रिमाइंडर है, इसे क्या लिखेंगे हम लोग, ये हमारा हो गया रिमाइंडर, ये हो गया हमारा क्वोशिएंट, ठीक है। ये डिविडेंड था ही, और ये हमारा क्या था, डिवीजर, ठीक है, ठीक। अब हमें क्या करना है, अब हमें वेरीफाई करना है कि जो हमने डिवीजन करा है वो सही है या नहीं है। ये भी वेरीफाई करवा दे रहा हूं मैं, हाथ के हाथ, ध्यान से सुनना। अब क्या करना है, इस टर्म की और इस टर्म की मल्टीप्लाई, यही तो था, डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यही करना था। तो अब देख लो डिवीजर कितना है मेरा, x² -2, यहां मैंने लिख लिया अब अलग से x² -2 मल्टीप्लाई बाई x -3, ये मेरा क्वोशिएंट था, x -3 कर दिया मैंने, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लूँ मैं, अब कर लूँ मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो मल्टीप्लाई कैसे करते थे, ये तो याद है सबको, पहले x के दोनों मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो गया, x³ -2x। अब -3 की आप दोनों मल्टीप्लाई कर लेंगे तो माइनस का 3x² प्लस का 6, ठीक। अब यहाँ देखो 3x² है, सॉरी ये, तो x³ -3x² -2x प्लस 6, ये तो आ गया डिवीजर एंड क्वोशिएंट का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, डिवीजर एंड क्वोशिएंट का मल्टीप्लिकेशन, ठीक।
जिन्हें नहीं दिख रहा उनके लिए कैमरा भी चेंज कर दिया है। डिवीजन एंड क्वोशिएंट का मल्टीप्लिकेशन आ गया, प्लस रिमाइंडर करना था, यही तो था मेरा डिवीजन एल्गोरिदम। इसमें रिमाइंडर प्लस कर दो, तो रिमाइंडर क्या है 7x माइनस 9, तो इसमें 7x माइनस 9 ऐड कर दो जरा बेटा, तो क्या हो जाएगा x में x ऐड हो जाएगा, यहाँ से देख लो, तो x क्यूब तो एज इट इज ही रह गया आपका। फिर क्या हुआ माइनस का 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की भी कोई टर्म नहीं है तो माइनस का 7x स्क्वायर भी एज इट इज लिख गया। अब यहाँ माइनस का 2x है, ये प्लस का 7x है, तो कितना बचा यहाँ पे आपका, कितना बचा प्लस का 5x। और बेटा ये प्लस का 6 है और ये माइनस का 9 है, तो प्लस 6 माइनस 9 कितना हो गया -3। क्या ये मेरा डिविडेंड के इक्वल आया है, मिला लो यहाँ से x क्यूब -3x स्क्वायर, सॉरी ये 7 लिख गया हूँ, ये 3 ही था, ठीक है ना, यहाँ देख लो -3 था, ठीक है, तो -3x स्क्वायर आ गया और प्लस का 5x -3 सेम टर्म आई है, देख लो यहाँ से -3x स्क्वायर था, प्लस का 7x था और -2x था, तो ये कितना हो गया था आपका प्लस का 5x, ये लिखा है प्लस का 5x, और +6 एंड -9 था, कितना हो गया था -3, ये लिखा है। बाकी दो टर्म जो थी x क्यूब -3x स्क्वायर वो एज इट इज उतरनी थी, तो वही टर्म आ गया, वेरिफिकेशन हो गया, काम खत्म, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, एक क्वेश्चन इसमें आप अपने आप सॉल्व करके देखेंगे, एक क्वेश्चन मैं और करा दे रहा हूं आपकी इसी एक्सरसाइज का। फर्स्ट क्वेश्चन का एक पार्ट और मैं करा दे रहा हूं आपको, उसके बाद एक पार्ट आप अपने आप करके देखेंगे, बाकी रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट हो गया, करें सेकंड पार्ट स्टार्ट। देखो फर्स्ट क्वेश्चन का ही सेकंड पार्ट समझा रहा हूँ, थर्ड पार्ट एकदम फर्स्ट पार्ट की तरह है, सेम है, एकदम आराम से हो जाएगा, करके देखना, ठीक है। अब मैं करा रहा हूँ आपको सेकंड पार्ट, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है ये, ध्यान से देख लेते हैं। ये px दिया हुआ है आपका एंड ये आपका gx दिया हुआ है, ठीक। डिवीजन करना है, कर लो भाई डिवीजन, स्टार्ट करें। क्या लिखा है वहाँ x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x, तो अब इसे मैं क्या कर लूंगा, इसे मैं कंटिन्यूटी में लिख लूंगा, यानी x स्क्वायर लिखा, उसके बाद x की टर्म आती है तो मैंने -x लिख लिया और देन +1 लिख लिया। साइन बस चेंज नहीं होना चाहिए, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, टर्म्स आगे पीछे आप कर सकते हैं, ठीक है, बस साइन चेंज नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, x⁴ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ठीक। डिवीजन शुरू करूं, हाईएस्ट टर्म से एलिमिनेशन करना है, x⁴ है, यहाँ x स्क्वायर है, तो क्या चाहिए होगा मल्टीप्लिकेशन के लिए, अब तक तो समझ में आ गया होगा, x⁴2। अब x⁴2 की इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई होगी, तो x⁴2 की x⁴2 से मल्टीप्लाई हुई तो x⁴4, ठीक। एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई -x में करनी है, एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई -x में करी तो माइनस का x क्यूब, अब ये तो कहीं है नहीं, क्यूब वाली टर्म तो इसमें है नहीं, तो कहाँ लिखूं, तो बेटा यहाँ लिख लो अलग से, -x क्यूब, ठीक है, बाद में रीअरेंज कर लेंगे। अब एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई +1 में होगी तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, तो प्लस एक्स स्क्वायर, ये मैंने लाइन खींची। अब मुझे इसके साइन चेंज करने हैं, माइनस माइनस एंड ये माइनस का प्लस हो गया आपका, x⁴ कट आउट हो गया। क्या है आप पहली टर्म, अब लिखोगे एक्स स्क्वायर, नहीं 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 नहीं, यहाँ ध्यान रखना भाई, ये नहीं लिखना, अब एक्स क्यूब मिल गया है आपको, अब वो भी प्लस का एक्स क्यूब हो गया, तो यहाँ लिखेंगे आप एक्स क्यूब। यहाँ है आपका, अब इसे आप चेंज कर लेंगे, कितना हो गया -3x स्क्वायर एंड -x स्क्वायर -4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। एक्स क्यूब को एलिमिनेट करना है, तो एक्स क्यूब को एलिमिनेट करना है तो एक्स स्क्वायर में किससे मल्टीप्लाई चाहिए, प्लस एक्स से, तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस एक्स, ठीक। प्लस एक्स की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में करिए आप, तो क्या हो गया यहाँ पे एक्स क्यूब, प्लस एक्स की मल्टीप्लाई -x में करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्स की मल्टीप्लाई -x से -x स्क्वायर, और प्लस एक्स की मल्टीप्लाई +1 में करेंगे तो प्लस का x। साइन चेंज कर लो फिर से, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, देखो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल आउट, प्लस का एक्स स्क्वायर और माइनस का 4x स्क्वायर, क्या आ गया यहाँ पे भी -3x स्क्वायर, प्लस का 4x माइनस x प्लस का 3x प्लस 5, ठीक। तो
तो क्या अब और आगे डिवाइड होगा? देखो इसकी कितनी आ रही है डिग्री 2, अभी भी होगा डिवाइड क्योंकि यहाँ पे भी डिग्री 2 है। तो माइनस का 3x² है, पिछले क्वेश्चन की तरह ही पहुंच गए, और यहाँ x² लिखा है, तो यानी अब किससे मल्टीप्लाई करनी है? -3 से। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे? -3। अब वो -3 उठाओ और इन तीनों में मल्टीप्लाई कर दो, तो -3 उठा के x² से मल्टीप्लाई करा, -3x²। -3 की मल्टीप्लाई -x में करी तो प्लस का 3x, और -3 की मल्टीप्लाई +1 से करी तो क्या आ जाएगा? -3। साइन चेंज कर दीजिए, प्लस, ये माइनस और ये प्लस, तो -3x² प्लस का 3x² कट आउट, प्लस का 3x, ये माइनस का 3x हो गया था, ये भी कट, 5 + 3, 5 + 3 कितना हो गया? 8। क्या ये 8 अब डिवाइड होगा? नहीं होगा, क्यों? इसकी डिग्री कितनी है? 0। इसकी डिग्री 0 हो गई, यहाँ डिग्री 2 है, अब डिवीजन पॉसिबल नहीं है। तो क्या मिला आपको क्वोशिएंट? ये हो गया आपका क्वोशिएंट जो आपको राइट डाउन करना है, और ये है आपका रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या आया? 8। क्वोशिएंट क्या आया? x² + x - 3। ठीक है, तो यहाँ पे अभी रोक देते हैं। अगला जो क्वेश्चन है सेकंड वाला, आप चाहो तो ट्राई करके देख सकते हो। उसमें कहा है कि आपको ये बताना है कि फर्स्ट वाला जो पॉलिनोमियल है वो सेकंड वाले का फैक्टर है या नहीं है। कैसे बताना है? डिवाइड करना है सेकंड पॉलिनोमियल को फर्स्ट पॉलिनोमियल से। क्वेश्चन नंबर 2 में बता रहा हूं, सेकंड पॉलिनोमियल जो दिया है उसको फर्स्ट पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है और बताना है वो फैक्टर है कि नहीं है। तो बेटा कंडीशन ये होती है फैक्टर होने की, आप डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर अगर 0 आता है, ध्यान से सुन लेना, डिवीजन करने पे अगर रिमाइंडर 0 आता है तब तो वो फैक्टर होगा, अदरवाइज फैक्टर नहीं होगा। ध्यान रखना इस बात को, ट्राई करके देख सकते हो सेकंड क्वेश्चन। कुछ पार्ट, 1-2 पार्ट अगर मैं उसके कराऊंगा, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी एक्सरसाइज के साथ। बहुत इजी सिंपल डिवीजन एल्गोरिदम है आपका, विद एग्जांपल मैंने आपको समझा दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन में जो वेरिफिकेशन कराया है फर्स्ट पार्ट में, वो वेरिफिकेशन मैंने आपके आसानी के लिए कराया है। क्वेश्चन में वेरिफिकेशन नहीं पूछा है आपसे, जहां वेरिफिकेशन पूछेगा वहीं करना है बस। ठीक है, तो ध्यान रखिए, कोविड का टाइम चल रहा है, हाथों को सैनिटाइज कीजिए, बहुत जरूरी हो तभी बाहर निकलिएगा। ठीक है, और मास्क जरूर लगाएं। ठीक है, तो ध्यान रखिए अपना। बाय बाय, टेक केयर।